बिहार चुनाव 2025 भाई शुरुआती रुझान आए और रुझानों के बाद अब तो नतीजे भी सामने आने लगे हैं और कुल मिला के एनडीए का डंका बजता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आज इसी बात पर इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान वेरी सीनियर जर्नलिस्ट अनंत विजय साहब मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद शिवांगी। और शुरुआत में सर सबसे पहले मैं सवाल यही पूछूंगी कि आखिर ये हुआ क्या? ये जो नतीजे सामने आ रहे हैं, ये जो रुझान सामने आ रहे हैं, किसी के द्वारा एक्सपेक्टेड नहीं था। जो एग्जिट पोल से थे वो भी 130 140 तक सीमित थे, लेकिन अब 190 भी क्रॉस कर रहे हैं आंकड़े एनडीए के लिए। दूसरी तरफ पूरी कोशिश की गई, राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के आरोप लगाए गए, एच बॉम्ब हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम लिया गया, लेकिन ये हुआ क्या? देखिए शिवांगी, दो तीन बातें इसमें हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। बिहार की धरती ऐसी रही है जहाँ से हर तरह की चीज़ों की शुरुआत होती है। इमरजेंसी को देखिए तो इमरजेंसी का प्रतिकार भी बिहार से ही आरंभ हुआ। तो ये जो समाज में जाति प्रथा चल रही है हमारे की, बिहार के लोग बहुत कहते थे कि बिहार में तो जाति पे वोट होता है, हिंदू मुसलमान पे वोट होता है। बिहार की जनता ने इस जनादेश से इस धारणा को ध्वस्त किया है कि 21वीं सदी का भारत कैसा होगा। 21वीं सदी के भारत में जाति पाति की कोई जगह नहीं है, हिंदू मुसलमान की कोई जगह नहीं है। तो जो जाति के ठेकेदार थे, मुकेश सहनी जैसे लोग 4% सन ऑफ मल्लाह कहलाने वाले, वो लोग ध्वस्त हो गए। जो मुसलमानों की राजनीति करते थे उनका क्या कोई अता पता नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो यादवों की राजनीति करते थे और लोग कहते थे तेजस्वी यादव तो 32% वोट के साथ ही चुनाव में उतरते हैं, उनका भी वो एक तरीके से ये भ्रम भी यादवों ने तोड़ा। और मैं यादव समुदाय के लोगों को इसलिए बहुत आदर के साथ याद करता हूं कि उन्होंने जाति पाति से ऊपर उठकर, जंगल राज की अवधारणा से ऊपर उठकर बिहार में विकास के लिए वोट किया। दूसरी बात, जो आपने वोट यात्रा की तो राहुल जी के बारे में जितना कम कहा जाए उतना बेहतर होगा। वोट यात्रा किया उन्होंने, टेम्पो बनाया 16 दिनों तक, पता नहीं जाने 4000 या 5000 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने। उसके बाद गायब हो गए 2 महीने के लिए, 58 दिन के लिए गायब हो गए। कोलंबिया से कॉफ़ी बनाने की तस्वीरें देश ने देखी, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। उसके बाद 58 दिन के बाद बिहार आए। तो आप बताओ कि जो एक मेहनत के साथ टेम्पो क्रिएट हुआ था वो तो समाप्त हो गया। और उसमें भी एक और चीज़ क्या समाप्त किया उन्होंने, आप याद करिए, बिहार में एक अस्पताल में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या हुई थी और सीसीटीवी फुटेज आया था जिसमें वो गन लहराते हुए 6-7 अपराधी सुबह सवेरे एकदम अस्पताल के अंदर। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर एक मुद्दा बनाया था। उसके तुरंत बाद राहुल गांधी ने ये वोट चोरी का मुद्दा लगा दिया और ये वोट अधिकार यात्रा शुरू कर दी। तो जो अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर तेजस्वी और रोजगार को लेकर तेजस्वी आगे बढ़ना चाहते थे, उसमें राहुल गांधी ने ब्रेक लगा दिया, ये वोट चोरी। और वोट चोरी किसी का हुआ ही नहीं है। बिहार की जनता देख रही है, वो जा रही है वोट करने, उनके नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ, जो 65 लाख लोग नहीं है वहाँ, जो प्रवासी हो गए, जो जिनका निधन हो गया, वो सब लोग नहीं है। किसी को कोई आपत्ति नहीं है उसमें। और आप नॉन इशू को इशू बना रहे हो। आप कह रहे हो मैं हाइड्रोजन बम फोड़ दूंगा। पता नहीं कैसा बम, हाइड्रोजन बम तो मैंने सुना था और अपने छात्र जीवन में पढ़ा भी था कि हाइड्रोजन बम का बहुत असर होता है शिवांगी, लेकिन यहाँ तो सुतली बम भी नहीं था वो। सर ऐसा लग रहा है कि जैसे बैकफायर नहीं कर जाता है कभी कभी ये गोला बम बारूद, तो ये कहीं बैकफायर करता हुआ कांग्रेस के लिए, महागठबंधन के लिए तो नजर नहीं आया ये जो एच बॉम्ब की बात की जा रही थी। क्योंकि देखिए मेहनत तो खूब की है भाई, राहुल गांधी ने खूब घूमा, उन्होंने पानी में डुबकी भी लगाई, मेहनत करते हुए लोगों के बीच में नजर आए। निश्चित तौर पर 58 दिन के लिए गायब हुए तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद जनसभाएं भी तो कितनी की है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने। आपने किसी व्यक्ति को नदी में मछली पकड़ने के लिए शूज और सॉक्स में कूदते देखा है? अनलेस एंड अनटिल इमरजेंसी हो कि भाई किसी की जान, कि मछली की जान ही बचानी हो। मैंने तो एक व्यक्ति को देखा जो जूता और मोजा पहन के नदी में कूद गए। लेकिन एक बात शिवांगी ध्यान रखिएगा, ये बिहार की नदी है और बिहार की मछलियां हैं। और आर्थिक रूप से बिहार के लोग भले ही थोड़े कमजोर होते हैं, लेकिन राजनीतिक बुद्धि उनकी बहुत तीक्ष्ण होती है। तो बिहार की मछलियां ऐसे हाथ नहीं आती जूता मोजा पहन के कूद जाने पर, ना ही उसमें मखाना निकलता है। मखाना निकालने के लिए भी आपको उसके कुछ नियम कायदे कानून होते हैं हर चीज के, कांटे झेलने पड़ते हैं हाँ पहले। वो हर चीज में आप मतलब कुछ भी मजाक बनाना चाहोगे, वो विजुअल अच्छा हो सकता है, वो टीवी पर अच्छा चल सकता है, लेकिन लोगों को उसका इम्पैक्ट होगा
मुझे ऐसा नहीं लगता। और अब देखिए बिहार का चुनाव है, कहाँ है राहुल गांधी अभी? आपको पता है कहाँ है? कोई आइडिया नहीं है, कहीं पूरे से देश को कहीं नहीं तक पता किसी कहाँ को है। नहीं मालूम हाँ, है। विदेश, शायद आप कांग्रेस वालों से पूछेंगे तो शायद वो भी जवाब ना दे पाए। शिवांगी विदेश के किसी एयरपोर्ट से उनका अपनी भांजी के साथ चलते हुए तस्वीर आई है। हमें नहीं पता कि वो, yes. हमें ये नहीं पता कि वो तस्वीर आज की है पहले की है, मुझे नहीं पता। लेकिन न राहुल गांधी देश में है न प्रियंका जी देश में है। इतने बड़े चुनाव के बाद जब अभी समय है कार्यकर्ताओं को एनर्जी देने का, बूस्ट अप करने का कि कोई बात नहीं बेटा, हारे हो कोई बात नहीं, हम लड़ते हैं, फिर से लड़ेंगे, फिर तैयारी करेंगे। साहब अपना छुट्टियां मना रहे हैं। तो ऐसे चुनाव नहीं होता। और कई बात अभी एक चर्चा में कुछ लोग कह रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी के लिए वरदान है राहुल गांधी। अब ऐसा अपोनेंट किसी का होगा तो कुछ करने की क्या आवश्यकता है? बावजूद इसके आप देखिए अमित शाह ने कितनी मेहनत की, 46 रैलियां की। और आज से नहीं, 3 महीने पहले से एनडीए के घटक दलों की ज्वाइंट रैलियां जिला स्तर पे हो रही थी। और सबसे बड़ी बात, अमित शाह ने स्वयं वहां डेरा डाला, लोगों को अपने साथ जोड़ा, और जितने असंतुष्ट थे उन असंतुष्टों को मनाने में अमित शाह की बड़ी भूमिका रही। और लगभग 100 असंतुष्ट ऐसे जो बीजेपी, और सिर्फ बीजेपी के असंतुष्टों को नहीं मनाया, जेडीयू वालों को भी बुला के बात की उन्होंने, उनको भी, क्योंकि इनका कद इतना बड़ा है। तो आप देखो मैथिली ठाकुर की बड़ी चर्चा होती है। मैं आपसे इसी पे सवाल करना चाह रही थी आनंद जी, क्योंकि अलीनगर की एक ऐसी सीट थी जहां पे लोगों में नाराजगी बहुत थी कि भाई हमने अपने 25 साल जिंदगी के दे दिए इस सीट पर काम करते हुए, हमको टिकट नहीं दिया, और मैथिली ठाकुर जो कि आउटसाइडर है उसको लाकर। लेकिन आज जब नतीजे आ रहे हैं, क्या ये परिणाम 29 अक्टूबर को जो जनसभा की गई अमित शाह जी द्वारा, क्या ये उसी का है? नहीं, अमित शाह ने जनसभा तो बाद की बात है। आप सोचिए कि लोग सोच रहे थे कि मैथिली को उसके गृहनगर से टिकट दिया जाएगा। हाँ। लेकिन उनको वहां से टिकट न देके अमित शाह की रणनीति में वो अलीनगर से फिट बैठी। अलीनगर सोचिए जहां से बीजेपी का सिटिंग एमएलए था, राइट, और यादव जी थे। यादव जी का टिकट काट के बीजेपी ने जिस 10-12 लोगों का टिकट काटा उसमें वो भी एक थे, और उसमें मैथिली ठाकुर को वहां से टिकट दिया। और आज मैथिली जीतने जा रही है। न्यूज़ 18 पर अभी सुबह 7 देखा मैंने मैथिली को। तो ये जो चीजें, ये जो माइक्रो मैनेजमेंट है, इसका अभाव मुझे कांग्रेस पार्टी और राहुल जी के नेतृत्व में दिखता है। राहुल जी के पास, जैसे नरेंद्र मोदी के पास एक अमित शाह हैं, जो नरेंद्र मोदी प्लान करते हैं उसको ये एग्जीक्यूट करते हैं, और बहुत कायदे से एग्जीक्यूट करते हैं। ये इन्होंने महाराष्ट्र में साबित किया, उन्होंने हरियाणा में साबित किया। और नरेंद्र मोदी जी का जो सक्सेस रेट है चुनाव में वो 80% एंड एबव है। राहुल गांधी का मैं शिवांगी आप पर छोड़ता हूं कि आप उनका सक्सेस या फेल्योर रेट जो आप निकालना चाहें वो आप निकाल के अपने दर्शकों को बता दीजिएगा। भाई दर्शक खुद जान रहे हैं, और जनादेश और जो समीकरण है वो खुद बना के दे रहे हैं आनंद जी, कि किस तरीके से राहुल गांधी का सक्सेस रेट उनके वोटों के माध्यम से अब सीटों में दिख रहा है। कांग्रेस की अगर बात की जाए, करीबन अब 5 या 6 सीटों पर आगे चलती हुई नजर आ रही है रुझानों में। तो कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि लड़ाई कर रही थी आरजेडी से कि भाई हमको 60 से ज्यादा सीटें दो तुम चुनाव लड़ने के लिए, वो अब 5 से 6 सीटें लेकर आ रही है। निश्चित तौर पे लीडर कहाँ है सवाल ही उठेगा ही। अच्छा, दूसरा जो हम बात कर रहे थे वरदान वाली बात, बीजेपी के कई नेता खुद कहते हैं कि भाई हम चाहते हैं कि राहुल गांधी आए, जनसभा करें। वो इसीलिए क्योंकि जब जब वो जनसभा करते कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कि बीजेपी का ही फायदा हो जाता है। अब ये तो राहुल गांधी को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा, लेकिन आज उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि आज 118 या 20 साल की पार्टी, मतलब 138 साल की पार्टी, आज उसका मुकाबला एमआईएम से हो रहा है बिहार में। एमआईएम भी उनसे ज्यादा सीट अभी बढ़त दिखाई दे रही है। तो अब आप ये विचार कर लीजिए कि एमआईएम जो सिर्फ अपने मुस्लिम वोटरों की पार्टी होने का दावा करती है, आज कांग्रेस का मुकाबला उनसे है। क्या इसके पीछे, मतलब ये एक तुलसीदास की उक्ति है, को बड़ छोट कहत अपराधु। एक तो राहुल गांधी, दूसरे तेजस्वी जी ने उनको कह दिया एक्सट्रीमिस्ट। आपकी बहुत विरोध हो सकता है, हमारा भी है उनके आइडियोलॉजी से, एमआईएम से, असदुद्दीन ओवैसी साहब के। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को कोई भी देशद्रोही नहीं कह सकता, आतंकवादी नहीं कह सकता, एक्सट्रीमिस्ट नहीं कह सकता। और पूरे देश ने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस प्रकार से ओवैसी ने पाकिस्तान को जवाब दिया। ऐसे एक व्यक्ति को आप एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हो, ये चुनाव का क्या तरीका है? उसके बाद आप देखो कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई, बिल्कुल वो एक बड़ा मुद्दा बना। फिर एक एआई जनरेटेड वीडियो आपने दिखाया जिसमें उनकी मां आई, जिस कोर्ट मुकदमा हुआ, फिर वो रुका। तो
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और ये चीज़ें कन्फ्यूज़न की वजह से होती है। पहले कांग्रेस पार्टी चाह रही थी कि वो लालू की छाया से मुक्त होकर बिहार में अपना अलग अस्तित्व बनाएगी, अल्लावरू को इसलिए भेजा गया। बाद में एंट्री अशोक गहलोत की होती है और उनको तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया जाता है। तो आधे समय तो आप कहते हो तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं होगा हमारा, हम देखेंगे बाद में, और आधे समय ये कर देते तो कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हो जाते। और कंफ्यूजन मैं हमेशा कहता हूँ, कंफ्यूजन या कमांड हमेशा ऊपर से आता है, गंगा हमेशा ऊपर से आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देख लीजिए, जैसा नेतृत्व होगा नीचे काम वैसा ही होगा। आनंद जी, मैं एक चीज आपसे समझना चाहूंगी, हमने एमवाई वोटर्स की शुरुआत में बात की थी, मैं उसी पे लौटना चाहूंगी कि 32% वोट के साथ ही चुनाव के लिए उतरती थी। इस बार वो एमवाई फैक्टर जो है, अगर करीबन 85 ऐसी सीट है जो इस फैक्टर से प्रभावित होती हैं बिहार में, लेकिन उसमें करीबन 69 सीट्स ऐसी हैं, 69 ऐसी सीट्स हैं जिसपे एनडीए का कब्जा इस बार दिख रहा है। तो ये एमवाई फैक्टर जिसको लोग मानते थे कि भाई बिहार में वो ना तो बीजेपी को कभी वोट कर सकता है, जेडीयू के भी कम ही लगता था कि उसके साथ में जाएगा ये, लेकिन इस बार वो जाता हुआ नजर आया है। क्या ऐसी खामी रह गई? क्या वाकई में शीर्ष नेतृत्व की कमी जो आप बता रहे हैं, जिस तरीके से एक लीडिंग रोल निभाते हुए, या फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन दिशा निर्देश दे रहा है, किसकी माननी है किसकी नहीं, ये फैक्टर रहा? क्या फैक्टर रहा कि ये जो एमवाई फैक्टर है ये एनडीए के साथ जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए शिवांगी, क्या हुआ कि एमवाई के मतलब ही बदल गए बिहार में। एमवाई का मतलब हो गया महिला एंड यूथ या मोदी एंड यूथ। तो अब आप देखिए, जो मुस्लिम और यादव की बात होती थी, हमने पहले भी हल्की सी चर्चा की, मैं थोड़ा विस्तार से बता देता हूं आपको कि जो मुस्लिम थे उनके वोट में बंटवारा हुआ। प्रशांत किशोर भी आए, उन्होंने भी दावा दिखाया, और जोकीहाट जैसे विधानसभा क्षेत्र में उनके उम्मीदवार ने अच्छा भी किया, हालांकि उनका खाता नहीं खुल पाया। और आप ही के चैनल की एंकर है रूबिका के साथ उन्होंने कहा था कि अगर 25 से कम सीट आएगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, है ना। बड़ा वायरल भी हुआ वो वीडियो। तो अब पता नहीं, हम लोगों को प्रतीक्षा रहेगी प्रशांत जी राजनीति छोड़ते हैं या राजनीति में बने रहते हैं, क्योंकि कई जगह पे तो लिख के भी दिया बहुत सारी बातें कि जेडीयू को अगर 25 से कम सीटें आ जाएंगी, गठबंधन नहीं करूंगा। अरे गठबंधन करने लायक ही नहीं रहेंगे, आपके पास सीट ही नहीं है तो कौन आपसे गठबंधन करेगा। लेकिन जो मुस्लिम और यादव की बात है, मुझे लगता है जो पढ़े लिखे यादव हैं अब वो इस बात को समझ गए हैं कि उनको विकास चाहिए। हर कोई अब एस्पिरेशनल इंडिया में रहना चाहता है। बिहार भी चाहता है कि उसको, वो क्यों नहीं गुजरातियों जैसा रहे, वो क्यों नहीं महाराष्ट्रियन जैसा रहे। बिहार के पास सब कुछ है, तो क्या हम पढ़े लिखे लोग हैं, बिहार से इतने आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, क्या वहाँ के लोगों का जीवन स्तर नहीं बढ़ सकता? या क्या वहाँ के लोगों को भारत के साथ, पूरे भारत के साथ स्वप्न देखने का अधिकार नहीं है? वही स्वप्न देखना एमवाई को शिफ्ट कर रहा है बीजेपी और एनडीए की ओर। ठीक है, ये एक विजन रहा जिसकी वजह से हम चलिए एक फैक्टर माने कि एनडीए के पक्ष में ये नतीजे आए, लेकिन बिल्कुल ही करीबन 200 का आंकड़ा छूते हुए कई जगह मैं देख रही हूँ नजर आ रहे हैं। अब ये जो 200 का आंकड़ा छू रहे हैं, क्या ये एक फैक्टर है? क्या कहीं से कहीं तक कोशिश की जा सकती थी, चाहे कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कि ये जो डेंट बार बार लग रहा है कि आपके पास भाई शीर्ष नेतृत्व नहीं है, या फिर मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन की आपसी पार्टियों में ही कमी है, कितने मौके थे उनके पास में, क्या ये सही नहीं हो सकता था? आपने जब मैनिफेस्टो लॉन्च किया तब आपके अलग अलग नेता दिखाई दे रहे थे, राहुल गांधी मंच पे ही नहीं थे, वो गायब दिखाई दिए। जब आपको ऐलान करना था सीएम चेहरे का तब आप नहीं थे। तो ये जो बार बार मैसेज नहीं जा पा रहा था एकता का, आपने कह तो दिया लेकिन दिखा नहीं पा रहे हैं, क्या ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा? बिल्कुल रहा, मैंने कहा ना कंफ्यूजन था। और उस कंफ्यूजन की वजह से कुछ वर्षों तक, कुछ महीनों तक अल्लावरू जो थे, अल्लावरू बीच में बैठते थे। आप देखो सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ज्वाइंट मीटिंग्स में अचानक से लोगों ने देखा कि जब तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जा रहा है तो अल्लावरू एकदम साइड वाली कुर्सी पे बैठे और अशोक गहलोत बीच में आ गए। तो अब कांग्रेस पार्टी में ये भ्रम बना हुआ है कि वो नेतृत्व कौन करेगा, यूथ करेगा, नई पीढ़ी करेगी, या जब जरूरत पड़ेगी तो फिर अशोक गहलोत, चिदम्बरम, कपिल सिब्बल जैसे लोगों को ही वापस लाया जाएगा। तो ये जो भ्रम है, इससे कांग्रेस पार्टी को निकलना पड़ेगा। अब कोई भी यूथ जो है वो एक बुजुर्ग नेतृत्व के साथ अपने आप को तभी आइडेंटिफाई करता है जब उसको लगता है कि इस बुजुर्ग के पास कोई विजन है, वो हमारी बेहतरी के लिए सोच रहा है। लेकिन ऐसा विजन देने वाला कोई
मतलब बुजुर्ग नेता भी मुझे अभी फिलहाल कांग्रेस पार्टी में फ्रंट लाइन पे नहीं दिखाई देता है। कांग्रेस को बहुत गहरे आत्ममंथन की आवश्यकता है। और वैसे भी आज बाल दिवस है, चाचा नेहरू का जन्मदिन है, तो बालकों के बारे में ज़्यादा बोलना तो ठीक नहीं रहेगा। और ये शायद से चिल्ड्रंस डे पर तोहफा ही आप मान लीजिए कि इतना भी अगर उनको मिल जा रहा है जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है। बिहार के ये जो अब नतीजे सामने आ रहे हैं, आनंद जी, मैं आपसे एक आखिरी लाइन में, आखिरी क्वेश्चन में समझना चाहूँगी, ये इंडिविजुअल दलों के लिए ये जो नतीजे हैं, चाहे आरजेडी हो गया, चाहे कांग्रेस हो गया, चाहे जेडीयू और बीजेपी हो गया, उनके भविष्य के लिए बिहार में अगले 5 सालों के लिए ये नतीजे क्या कहते हैं? ये नतीजे यही कहते हैं कि जनता के बीच जाना पड़ेगा, उनसे जुड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, विजन देना पड़ेगा और हवाई वादे नहीं करने पड़ेंगे कि 2 करोड़ में 3 करोड़ परिवार को जो है उसको हर घर से एक सरकारी नौकरी दे दूंगा। आपको अपनी, देखिए ये जो लोग कहते हैं ना रेवड़ी बट रही है, रेवड़ी सपोर्टेड बाय द साख ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है तो आप कुछ भी कहते रहो। तेजस्वी जी ने भी तो आके 4 दिन पहले कहा था कि हम 30,000 रुपये 14 तारीख को महिलाओं के खाते में दे देंगे, लेकिन महिला उनके साथ इसलिए नहीं गई कि नीतीश कुमार ने महिलाओं के कंस्टिट्यूएंसी को 2005 से नर्चर किया है। जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे शिवांगी, तो मैं बताऊं कि बच्चियों को साइकिल खरीदने के लिए उन्होंने उनके खाते में पैसे दिए थे। तब उनको कहा गया था लोगों ने कि साइकिल खरीद के दीजिए। नीतीश कुमार कितने दूरदर्शी थे, उन्होंने कहा साइकिल खरीदेंगे, फिर घोटाले की बात होगी, फिर मीडिया वाले वहां जाएंगे कि इसमें ट्यूब नहीं है, इसमें टायर नहीं है, तो सीधा उन्होंने बच्चों के खाते में पैसे दिए और कहा कि इससे साइकिल खरीदो। उसके बाद महिलाओं को स्थानीय निकाय में उन्होंने रिजर्वेशन दिया। उसके बाद 7 निश्चय में महिलाओं के लिए निश्चय तय किए गए। और उसके बाद अब जाके जो बच्चियां अब महिला बन चुकी हैं, औरत बन चुकी हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको अपने स्वरोजगार के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए 10,000 रुपये की रकम दी कि आप जाके देखिए बिहार में लोग बकरियां खरीद रहे हैं, लोग गैस का चूल्हा खरीद रहे हैं, लोग कुछ दुकान खोल रहे हैं, परचून की दुकान खोल रहे हैं, क्योंकि 10,000 की जो राशि होती है वो बड़ी राशि होती है छोटे शहरों के लिए, गाँव के लिए। आप जाके वहाँ एक छोटा रोजगार शुरू किया जा सकता है और अगर आपने रोजगार शुरू कर लिया तो 1,90,000 रुपये और आपको दिए जाएंगे। तो ये जो कंस्टिट्यूएंसी नीतीश कुमार ने तैयार की वो आज जाके पे कर रही है। और इसके अलावा जो बीजेपी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, मुझे लगता है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है और जो उनकी साख है, जो उनका सोशल कोशेंट है, जिस पे लोगों को भरोसा है कि अगर मोदी है तो करेगा। क्योंकि मैं जब बिहार गया था तो लोग यही कहते, खाना तो मोदी ही दे रहा है। तो ये एक बड़ी बात है जिसको लेकर के बिहार की जनता ने इस गठबंधन में भरोसा दिलाया। अब देखते हैं कितनी सीटें फाइनल आती हैं, फिर आपसे बात होगी। बिल्कुल। कांग्रेस ने, आरजेडी ने, तेजस्वी ने बहुत कोशिश की लालू यादव की छवि अपने से अलग करने की, जनसभाओं में नाम तक लेना छोड़ दिया। जंगल राज जो कहा जा रहा था एनडीए की तरफ से, उससे अलग छवि बनाने की कोशिश की। क्या ये एक फैक्टर रहा? फिर भी ये बहुत बड़ा फैक्टर है जंगल राज, अभी भी है। मैं तो मतलब जैसे लोग आजकल, आप लोग जेन जी हो ना, हम लोग जेन जंगल राज हैं। हाँ। हमने बिहार में जंगल राज को देखा ही नहीं है, झेला है। उसी वजह से बिहार छोड़ के दिल्ली आए। आप कल्पना कर सकती हैं कि कोई ग्रेजुएशन 3 साल की बजाय 5 साल में करेगा। एग्जाम हॉल में बैठे हम, एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने ऐसे चक्कू डाला और कहा किसी आपका पेपर लिया, फाड़ दिया, कहा वॉकआउट। पूरे यूनिवर्सिटी का एग्जाम कैंसिल हो गया। तो ऐसी स्थितियां देखी हमने। परीक्षा की कॉपियां ही नहीं जांची जा रही हैं साल भर। अराजकता की पराकाष्ठा थी। कहीं शाम 5 बजे के बाद महिलाएं निकल नहीं सकती थी सड़क पर। तो वो जिसने झेला है, अब अभी वो पीढ़ी गई नहीं है, वो पीढ़ी है वहाँ। और उस पीढ़ी ने, उन महिलाओं ने जिन्होंने जंगल राज को देखा है, उन्होंने अपने बच्चों को भी बताया उसके बारे में कि बेटा हमने क्या भुगता है। तो उनके बच्चे बच्चियों पर भी इसका असर पड़ा है, ऐसा नहीं है। और जंगल राज का जो आतंक था, आतंक जानबूझ के मैं कह रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं इसको, जो जंगल राज का आतंक और जो भय था, वो अब तक लोगों के बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं है। और लोग उसके बारे में सुनते ही सहम जाते हैं और इसका बखूबी इस्तेमाल
नीतीश कुमार और एनडीए के घटक दलों ने किया। बिल्कुल, और चाहते हैं कि वो नहीं लौटना चाहिए। इसीलिए मैं एक अपडेट इसमें और दे दूं कि राघोपुर सीट से खुद तेजस्वी यादव, जो कि महागठबंधन के सीएम कैंडिडेट हैं, पीछे चल रहे हैं करीबन 3200 वोटों से। दोनों पुत्र उनके पीछे तेज चल। प्रताप यादव तो कब से सुबह से ही चौथे स्थान पे, अब तीसरे पे आ गए हैं, तो उनसे उम्मीद अब लगाई नहीं जा रही है, क्योंकि देखिए 12-1 बजे के बाद में जो नतीजे होते हैं उसको पाट पाना, जो डिफरेंस आता है उसको पाट पाना बहुत मुश्किल होता है। तो अब तो काफी समय हो चुका है, कुछ ही देर में कंप्लीट नतीजे भी आ जाएंगे, पूरे तरीके से रुझान नतीजों में तब्दील भी हो जाएंगे, लेकिन अब जो बढ़त है वो एनडीए की साफ तौर पे स्पष्ट बहुमत से सरकार बनती हुई नजर आ रही है। तो अब आगे क्या इन दलों को अपने लिए सोचना होगा, विचार करना होगा, तो ये तो अपने इन्हीं के ऊपर है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आनंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत चर्चा धन्यवाद करने शिवांगी। के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।